सीडीएस ने एक बड़ी बात कही। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, जैसे हालात हुए, 48 घंटे की लड़ाई केवल 8 घंटे चली। तो ये उन्होंने कहा है, मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने एक नई जानकारी दी। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि बड़ा बयान उन्होंने दिया, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। और उन्होंने कहा कि 48 घंटे की लड़ाई केवल 8 घंटे में उन्होंने खत्म कर दी है। एटमी धमकी, किसी भी तरह से भारत को दी गई एटमी धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो सीडीएस ने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने कहा कि 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में हमने खत्म कर दी, यानी कि भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो गया कि हम युद्ध ज्यादा देर तक नहीं टिकने देते। और 48 घंटे तो क्या, हम चुटकियों में सब खत्म कर देते हैं। साथ ही अनिल चौहान ने यह भी कहा कि दरअसल पाकिस्तान ने बातचीत की गुहार लगाई, जब थक गया, इसके बाद जब भारत की ओर से पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए गए, इसके बाद पाकिस्तान की ओर से बातचीत को लेकर गुहार लगाई जाने लगी। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा कि हमारे पास पाकिस्तान से बेहतरीन ड्रोन है। तो देखिए, कई बड़ी बातें अनिल चौहान की ओर से कही गई हैं। ये कहा गया 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म की। अनिल चौहान ने साथ ही यह भी कहा कि 8 घंटे में पाक ने सरेंडर कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान गुहार लगाने लगा। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। War and warfare is very, very unpredictable, and we also probably understand the consequences of war. So that I think is important. So, although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched. And in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terror targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation Vision thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ी बातें कही हैं और यह कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। यह बड़ा दावा और बड़ी बातें कही गई हैं सीडीएस की ओर से। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरीके से अनिल चौहान, जो कि सीडीएस है, उनकी ओर से पूरे ऑपरेशन को लेकर जो कुछ खास बातें हैं वो रखी जा रही हैं। और यह भी कहा दरअसल जा रहा है कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। After Pakistan acquired nuclear weapons, and they tried to exploit this stability-unstability paradox. That's nuclear weapons will provide stability, strategic stability between the two nations, and below that, this terrorism can contain. But of course, what India has done now is there are now 2 red lines. Between these 2 red lines, it's opened up the space for conventional operations. So that's a major change which has happened after Sindoor. हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन है, ये सीडीएस ने कहा। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क के नहीं होती है। ये सीडीएस ने 2 बातें और भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन है, और इसके अलावा जो उन्होंने कहा, कई बातें उन्होंने कही। मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में कहा कि बिना रिस्क के ये नहीं संभव है। We knew little bit that we have a better counter drone systems, etc. In our country, we have loiter ammunition. He may not have that kind of a capability, but there's an element of risk into it. We knew. तो सीडीएस की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं और यह कहा गया कि हमारे पास पाकिस्तान से बेहतरीन ड्रोन है। और यही वजह रही कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से चीनी ड्रोन जो इस्तेमाल किए गए थे, वो कबाड़ की तरह कहीं ना कहीं पड़े रहे, जिसके परखच्चे उड़ाए भारतीय सेना ने। और अब बड़ी बात अनिल चौहान की ओर से कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हमारे पास पाकिस्तान से बेहतरीन ड्रोन है। साथ ही यह भी कहा गया कि अब न्यूक्लियर वाली जो गिदड़ भपकी है, जो धमकी है, वो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बार बार जो एटमी नारा देते हैं, एटमी धमकी देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है, वो बिना रिस्क के नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से जो देश है वो यहाँ पे लड़ाई लड़ी उसने, और यहाँ पे अब सीडीएस की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं। तो ये न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी, और जो कुछ भी 10 मई की रात हुआ, सीडीएस ने पूरी तरीके से उसके पत्ते खोले। उन्होंने बताया कि हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन है, 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म कर दी है, और मिलिट्री ऑपरेशन में रिस्क तो होता ही है। यह सीडीएस ने अपनी बात कही है।